ओम नमः शिवाय। शिवोहम क्रिया योग में आपका स्वागत है। ओम मंत्र महामंत्र। ओम मंत्र महामंत्र। तो ओम का जो रहस्य है उसको जानने का नाम ही साधना है। ये जो ओम है, ये जो ओमकार है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरा अस्तित्व है, पूरा यूनिवर्स है, इसमें एंट्री अगर हो सकती है तो एक रास्ता ओमकार का भी है, ओम का भी है। तो ओम का जो मंत्र है इसे महामंत्र कहा गया है। इसको जानना, इस सीक्रेट को जानना ही साधना है और ये सतत चलता रहता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ये ओम के माध्यम से, ओम ध्यान के माध्यम से अस्तित्व में प्रवेश करना, एनलाइटेनमेंट को अचीव करना, बुद्धत्व के अनुभव को अनुभव करना, आत्मज्ञान की अनुभूति को उपलब्ध हो जाना, ये सब इसी के द्वारा होगा। किसी भी मार्ग से आ जाएं, आना यहीं पड़ेगा। ये सब एक जगह मिक्स हो जाएंगे। अभी ये सब अलग अलग 5 मार्ग हैं, किसी दिन इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जब अंत में अनुभव पे आएंगे तो ये पांचों एक साथ हो जाएंगे बस। लेकिन ओंकार का मार्ग बहुत सहज है, सरल है और इसको ज्ञान मार्ग में भी यही माध्यम है और ज्ञान मार्ग में भी और आपका भक्ति मार्ग में भी, दोनों मार्ग में ओम से ही यात्रा शुरू है। फिर ओम के अनेक रूप हैं। आप किसके साथ चलते हैं, कौन सी धारा के साथ चलते हैं, किस संत के साथ चलते हैं, तो ओम साधना ही वो रहस्य है और ओम ही वो की मंत्र है जिससे आप इस ब्रह्मांड से जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, सांसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। तो इसको कैसे ओपन करना है, बस इस पे आपको काम करना है। तो बहुत जल्दी अपने स्वभाव को पहचानना होगा कि आप तामसिक हैं, आप राजसिक हैं या आप सात्विक हैं। ओम तीनों जगह उपलब्ध है। ओम को ऐसा समझ लो कि ये तीनों शक्तियों का एक हो जाना है। तो त्रिशक्तियों को अनुभव करने की ये साधना है और ये मंत्र है। अब किस तरह से, किस मार्ग से चलते हो, ये आपका अपना स्वभाव है,
आपका अपना एक स्तर है, अपना एक लेवल है। तो और कहीं भी आप हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। कोई सोचे कि मैं तो बहुत हायर लेवल पे हूँ, कोई सोचे मैं तो लोअर पे हूँ, कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो धीरे 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 यात्रा अपने आप आगे बढ़ रही है। आपको तो जहां हो वहीं उस होने का आनंद लेना है, आगे कुछ है ही नहीं। वो अस्तित्व अपना कार्य कर रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो कोई भी लेवल है आपका, किसी भी चक्र पे आपकी लिविंग है, वहीं वहीं से जीवन को जीना है, कंप्लीट जीना है। वहीं जन्म है और वहीं मृत्यु होनी है उसी से। तो कम से कम एक कदम यात्रा आगे बढ़ती है। तो एक तो साधना के प्रति ये छोड़ ही देना है कि मुझे ये होना है, मुझे ये होना है, मुझे ये होना है। नहीं, जिस पल में हो उस पल को जीना है, वर्तमान में होना है। तो ये बहुत सुंदर एक टेक्निक है ओम साधना। और ये मैंने कहा था कि भक्ति मार्ग में भी है और ज्ञान मार्ग में भी है, साकार में भी है, निराकार में भी है, दोनों के मध्य में भी है। यही वो परमात्मा की वाणी है जिसको संतों ने कहा कि साकार में अटक गए सब भक्त, यानी कि भक्ति मार्ग, और निराकार में भटक गए सब ज्ञानी, यानी कि ध्यान मार्ग। और फिर दोनों के मध्य में तुमने हमें सुनाई अनहद की मीठी वाणी। यही वो अनहद की मीठी वाणी है। यही परमात्मा से वार्तालाप है। यही होती है उस प्रीतम से बात। तो ओम को अनुभव करना, ओम को आत्मसात करना और ओम में लीन हो जाना, यही तो 3 कदम है। और ये अब हो रहा है। बस आपको जो भी करना है उसको बहुत प्रेम से करना है, होशपूर्वक करना है। होगी पीड़ा, बहुत होगी, इतना आसान नहीं है कहना। मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत आसानी से कह रहा हूँ। इस जीवन को जी के कह रहा हूँ, अनुभव से कह रहा हूँ। तो अगर कहो किसी से तो उसको अनुभव से बोलना, मेरी बात सुन के आगे मत बोलना। तो अस्तित्व को अगर जानना चाहते हो, वही तो हम चाह रहे हैं। सिद्धियां क्या है, वही तो है। देव शक्तियां क्या है, वही तो है। प्रेत शक्तियां क्या है, वही तो है। यानी कि इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है उसी को तो हम जानना चाह रहे हैं। वही तो हमारे लिए सीक्रेट है, वही तो रहस्य है। तो ओम साधना से उस अनुभव को प्राप्त करना, ये करना है। और फिर आप जानोगे कि जो ओम मंत्र है वो महामंत्र कैसे है, क्योंकि आपको उस महा ब्रह्मांड की चाबी मिल जाएगी। अनंत खजाना है वो तो, अकूत, जहाँ कोई गिनतियाँ खत्म हो जाती हैं, आपके सब पैमाने जहाँ टूट जाते हैं, वहाँ तो कोई नाप तोल ही नहीं है। तो आप कितना वहाँ से ले सकते हो, ये आप अपनी साधना से निश्चित कर सकते हो। जितनी जितनी साधना गहरी होगी उतना उतना आप ब्रह्मांड से ले सकते हो। यानी कि जितना जितना आपका लेवल होगा उतना उतना आप लेते रहोगे। तो अपने लेवल को ऊपर उठाना है। सब कुछ अपने पास ही आएगा ही। जो हमारी आवश्यकता है वो तो आएगा निश्चित, और जो हमारी थोड़ी वासनाएं हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं शुद्ध वासनाएं हैं,
तो ठीक है, उनके लिए भी आ जाएगा। शुद्ध वासनाओं का मतलब है परोपकार की वासना, कुछ परोपकार करने की इच्छा, और ये सब में होती है। एक योगी में भी होती है, एक संसारी व्यक्ति में भी होती है, एक संन्यास्त में भी होती है, एक गृहस्थ में भी होती है। तो परोपकार की भावना तो होती है वो भी एक वासना। तो ये साधना आपको दोनों तरफ ले जाएगी। आप नेगेटिव पाथ पे ले जाना चाहें तो आपको उधर से भी वो तामसिक शक्तियां जो हैं उनकी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। आप सकारात्मक तरीके से यानी कि सात्विक तरीके से चलो तो आपको देव शक्तियां, देव सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। आप रजस के मार्ग से चलो जो मध्य दोनों के मध्य में है, तो उसमें कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, उससे जो अनुभव होंगे, कभी बहुत खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, इतना पैसा कमा लिया, इतना धन इकट्ठा कर लिया, या जो भी मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड में हो सकता है। तो कभी तो बहुत सुखी होंगे और कभी फिर बहुत दुखी होंगे, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी में मिलना है, चाहे वो कुछ भी हो। सब कुछ यहाँ किसी ना किसी तरह उसका विनाश हो ही रहा है। तो कभी ये धन आपका घटेगा, कभी ये धन आपका बढ़ेगा। जब घटेगा तो तकलीफ होगी, जब बढ़ेगा तो कुछ खुशी होगी, और वो अनुभव धीरे 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 आपको आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे समझ आएगा कि हम व्यर्थ की भाग दौड़ में लगे। तो ये ओम साधना बहुत ही महान साधना है, और जितने भी लोग उस बुद्धत्व के, उस आत्मज्ञान के या उस ब्रह्म ज्ञान के अनुभव को उपलब्ध हुए हैं, सनातन में तो और सारे में देख रहा हूँ जितने पंथ हैं उनमें इसी मंत्र की साधना है। थोड़े लोगों ने उसमें परिवर्तन कर लिए, थोड़े चेंज कर लिए अपने अपने तरीके से, तो वो ठीक है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है लोगों की, ठीक है वो भी, क्योंकि वही आकर्षण पैदा करती है। और जब लगेगा कि यार ये कुछ नहीं है, तो आप फिर कुछ कहाँ है कुछ, हम कहते हैं ना कुछ नहीं है, फिर कहते हैं कुछ तो है। कुछ नहीं है, कुछ तो है, तो बार बार अनुभव होता है कुछ तो नहीं है, फिर कुछ तो है की खोज में फिर निकल पड़ते हैं। तो ये राजसिक लोगों का मार्ग ऐसा रहता है। तामसिक में भी सिद्धियां हैं और सात्विक में भी हैं, और राजसिक की जो सिद्धियां हैं, सफलताएं हैं, वो डामाडोल रहती हैं, कभी सफलता कभी असफलता, कभी सफलता कभी, लेकिन वो एक अनुभव दे के जाती हैं आपको, तो वो भी शुभ है। तो अपने चित्त के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनो, गुरु को चुनो और करो साधना। देखो कैसे ब्रह्मांड में आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है, जो भी आप चाह रहे हो, सुख सुविधाएं, रुपए पैसे, धन दौलत, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य, वो सब कुछ है इस ब्रह्मांड में। लोग भोग रहे हैं, आपके आसपास ही देखो लोग कितना मजा कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो। आप चाहो ना, मांगो ना, आप जियो ना जीवन को। तो जो इस साधना को करना चाहते हैं, ओम मंत्र महामंत्र साधना, तो उनका स्वागत करता हूं मैं। आइए, लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। जल्दी वाले लोग
अभी और भटकें? भटकना बहुत मीठा है, मन भरता ही नहीं है, समझ आती ही नहीं है। एक झटका और, एक धोखा और, एक धोखा और, एक धोखा और मन जब तक रहेगा ये चलता रहेगा। कितना भी हम कहें कि अब किसी को प्यार नहीं करेंगे, फिर किसी को कर बैठते हैं। अगर हम अपने कुछ, अब तो खैर एक फैशन ही बन गया इस अभी जो मैं देख रहा हूँ जनरेशन में, कि आपसे पूछो कि किसी से प्यार हुआ तो वो कहेंगे हाँ 10 लोगों से हुआ, किसी से पूछो तो भी 15-20 से हुआ। तो जो अफेयर चल रहा है ये उस तरह का एक अलग ट्रेंड चल पड़ा। लेकिन उससे भी पीछे आप जाओगे तो कितनों को प्रेम किया वो आप देख सकते हो। विज्ञान है, अनुभव लेने के लिए पुनर्जन्म पुनर्जन्म नहीं, पास्ट लाइफ में जाना, पिछले जन्मों में जाना शुभ है, लेकिन तैयारी चाहिए। अगर किसी अनुभव में वहाँ अटक गए तो फिर से भटक गए, फिर वो पीड़ा, वो कुंठा या वो अहंकार या वो पता नहीं क्या क्या लेके वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन केवल साक्षी भाव से देखने के लिए कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ, वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलता है, बढ़िया है, अच्छा है। जब इस संसार से चोट लगती है, असफलता यहाँ मिलती है, तो फिर हम सफलता दूसरी दिशा में खोजने लगते हैं। जब व्यक्ति प्यार में असफल होता है तब वो परमात्मा की तरफ प्रार्थना करता है, पुकारता है परमात्मा को और उसकी तरफ चलता है। लेकिन परमात्मा के खेल निराले हैं, फिर कोई मिलवा देता है, फिर किसी के साथ आप कर बैठते हैं प्यार, फिर आप अटक जाते हैं, फिर वहां से झटके लगेंगे। फिर कुछ अनुभव होंगे, जब झटके लगेंगे कुछ अनुभव होंगे, कुछ और परमात्मा के करीब आ जाएंगे। और अंत में बात समझ आएगी, जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो तो मेरे भीतर है। जिसे प्रेम करना है वो मेल या फीमेल आपके भीतर है, आपकी सोल है। जिसे आप प्यार करते हो उसे आपकी ऐसा महसूस करते हो कि वो आपकी आत्मा है, वो आपकी रूह है। तो ये अनुभव की बात है। फिर वहां से आपको प्यार हो जाता है, अपनी रूह से प्यार हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत लोगों का धन्यवाद है। जो लोग हमें उस समय तड़फ देते हैं, पीड़ा देते हैं, जो उस समय हमारे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, तो वो हमारे उतने ही करीब होते हैं, उनको अस्तित्व उपयोग कर लेता है इसी तरह से हमारी यात्रा के लिए। तो अच्छा है। कब समझ आएगा ये कि हम, लेकिन बहुत नहीं आता। फिर लौट के मन करता है वही शरीर, वही मन, वही बुद्धि, सब फिर वही, जैसे बचपन खेलने का मन करता है ना, तो मन पीछे पीछे लौटता है फिर। तो बहुत मुश्किल है, कितना पीड़ादायक होता है एक अपने किसी प्रिय से बिछड़ने की कल्पना से ही कितना हम कांप जाते हैं, सिर जाते हैं, धड़कन रुक जाती है, कितना पीड़ादायक होता है। ये अनुभव की बात है। तो ओम मंत्र महामंत्र साधना में आपका स्वागत है। आइए इसका आयोजन करते हैं, कुछ 2, 4, 5, 10 लोग मिलके इस साधना में आगे बढ़ते हैं। आइए, स्वागत है। जो लोग साधना में इंटरेस्टेड हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, सेंटर के नंबर पर संपर्क करें।
5 लोग भी हो जाएंगे मिनिमम, तो हम इस तरह की साधना के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं, या उन मित्रों को इनवाइट कर सकते हैं, कोई व्यवस्था करके कुछ दिन हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन उनके साथ रहें, 5 दिन 10 दिन, जैसा भी उनका भाव या हमारा भाव रहेगा तो वो है। तो अगर आप चाहते हैं साधना में आना तो आपका स्वागत है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।